कहीं से भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं ऑनलाइन। मतलब आपने कोई फील्ड में काम किया या कोई कोर्स अटेंड किया या कोई स्किल सीखी अपने फील्ड से रिलेटेड, उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। उसके अलावा अगर आपने कोई अपने फील्ड से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके इतने ग्रेड्स होने चाहिए आपके। फॉर एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका CGPA कम है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई कहीं पर मेंशन नहीं है कि इतना CGPA होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि जो ओपन डोर्स 2027 जो स्टार्ट होगा वो इसी मंथ में स्टार्ट है और 20th ऑफ अगस्त में उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। तो अभी तकरीबन 16 कितने दिन बचते हैं, मतलब 20 अगस्त को रजिस्ट्रेशन ओपन है। आज तकरीबन 7 अगस्त है, तो आपके पास 12-13 दिन बचते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी प्रिपरेशन एडवांस में करनी है, मतलब तैयारी कहाँ से करनी है, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपने तैयार रखने हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो वैसे तो सारी डिटेल्स जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो ओपन डोर्स की है उस पे मेंशन है, जिसमें आप लोगों को हर सब्जेक्ट के बारे में बताया कि कौन कौन से सब्जेक्ट स्कॉलरशिप में इन्वॉल्व हैं और किस एज के स्टूडेंट्स किस लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें मेंशन है वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मेन जो चीज़ है ओपन डोर स्कॉलरशिप कैसे विन कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने 2024 में ये स्कॉलरशिप विन की थी। तो मैं इस पे ऑलरेडी वीडियोस बहुत पिछले साल से बना रहा हूँ, तो मुझे काफ़ी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत यूज़फुल लगेगी। अगर आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि वो स्टडी अब्रॉड करें। बहुत इजी और सिंपल प्रोसेस है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। इसमें जो आइल्स है वो भी नहीं चाहिए, आप आइल्स के अलावा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और न इसमें कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए जो यूरोप वगैरह में मांगते हैं, 40 लाख का स्टेटमेंट दिखाना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है इंक्लूड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप अगर लास्ट सेमेस्टर में अगर बैचलर्स के आप स्टूडेंट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट की हुई है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपका मास्टर्स का लास्ट सेमेस्टर है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपके पास एक होप सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, दैट्स इट। इन चीज़ों के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पासपोर्ट लास्ट में चाहिए होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप CNIC से भी करवा सकते हैं। तो इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। ये स्कॉलरशिप बैचलर्स के लिए भी है, मास्टर्स के लिए भी है और PhD के लिए भी है। और इसके बाद इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स इंक्लूड है वो आपको मैं बता दूं। इसमें हर फील्ड के प्रोग्राम्स इंक्लूड है। अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं, मेडिकल, MBBS, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन द स्कॉलरशिप। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद इस स्कॉलरशिप में आप बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो देखें, इसके असल में इसका जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो स्कोर पे। इसमें वैसे तो होती 2 टेस्ट हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेज क्लियर करेंगे तभी आप सेकंड स्टेज में पहुंचेंगे। और फर्स्ट जो स्टेज होता है वो मोस्टली डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो स्कोर पे कि आपका पोर्टफोलियो स्कोर कितना बना है। और जो पोर्टफोलियो स्कोर है वो बनता है किस तरह है? पोर्टफोलियो स्कोर बनता है आपके फर्स्ट स्टेज में एक टेस्ट होता है उससे बनता है, और आपके डॉक्यूमेंट्स से बनता है। डॉक्यूमेंट्स, तो मेन जो थिंग है ओपन डोर स्कॉलरशिप में वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं और जितने रिक्वायर्ड है उतने हैं तो फिर आपका पोर्टफोलियो स्कोर बहुत अच्छा बनेगा, देन आप सेकंड स्टेज में सेलेक्ट हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 टेस्ट होते हैं, वो इंशाल्लाह हम नई वीडियो में बताएंगे कि उन दोनों टेस्ट को कैसे क्रैक करना है। ठीक है, तैयारी करके कैसे उनको पास करना होता है। बट उससे भी जो मेन चीज़ जो मैंने अभी बताई आपको वो है पोर्टफोलियो।
पोर्टफोलियो मीन्स डॉक्यूमेंटेशन। तो अभी आपको ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी रेडी रखने चाहिए रजिस्ट्रेशन ओपन होने से पहले? अभी काफ़ी टाइम है, आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपका पोर्टफोलियो स्कोर ज़्यादा बने। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि बेसिक और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये हर हाल में होने चाहिए आपके पास। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए? अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक की अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो होप सर्टिफिकेट, रिजल्ट कार्ड, ये लाजमी है, इनके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप एफएससी और मास्टर्स में अप्लाई करें तो बैचलर्स की आपके पास डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। सेम अगर पीएचडी के लिए करें तो मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ये तो हो गए वाजिब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इनके बगैर तो आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। बट पोर्टफोलियो स्कोर जो है वो इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एक एवरेज जो जीपीए या आपके मार्क्स हैं उन पे डिपेंड करता है। और इसमें ये मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके इतने ग्रेड्स होने चाहिए। आपके फॉर एग्जांपल बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका सीजीपीए कम है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई कहीं पर मेंशन नहीं है कि इतना सीजीपीए होना चाहिए। बस आपके सब्जेक्ट्स पास होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आगे आपके पोर्टफोलियो के स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जीपीए जिनका कम है वो टेंशन ना लें, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स थी ये तो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके अलावा आपको चाहिए होता है जो मेन आपके पोर्टफोलियो पे मार्क्स पे इफेक्ट करता है, वो है आपका मोटिवेशन लेटर। आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके अकाउंट के अंदर जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस का आपने आंसर देना होता है और वही आपका मोटिवेशन लेटर होता है। तो आपने उन क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, यानी मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है, तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि आपने ओपन डोर्स का जो मोटिवेशन लेटर है वो कैसे लिखना है। पहले ये होता था कि एआई का यूज़ कर सकते थे, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने एआई पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। तो अगर आप एआई से लिखते हैं मोटिवेशन लेटर तो आपके लिए मसला है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट कर लेंगे कि ये एआई बेस्ड है, तो ये आपके नंबर्स पे इफेक्ट करेगा। तो लाजमी मेरी मोटिवेशन लेटर वाली वो वीडियो देखें ताकि उससे आपको हेल्प मिलेगी कि मोटिवेशन लेटर लिखना कैसे होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन लेटर हो गया। उसके अलावा सारा गेम डॉक्यूमेंट्स गए। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले तो ये होता था कि नंबर भी मेंशन होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है तो उसके 10 नंबर होते थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के आपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होते थे, और अगर वो सर्टिफिकेट्स वैलिड लगते ओपन डोर्स वालों को तो वो आपको 10 मार्क्स देते थे। ठीक है, बट पिछले साल उन्होंने मार्क्स हटा दिए थे, लेकिन ऑप्शन था डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, लेकिन नंबर मेंशन नहीं थे कि कितने नंबर का कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स है। बट इस बार भी ऐसा ही होगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी रखने देखें, सबसे पहले अगर आपने बायो पढ़ी है या इंजीनियरिंग की है तो अपने फील्ड से रिलेटेड कोई ऑनलाइन कोर्सेज के डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। मतलब कहीं से भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं ऑनलाइन। मतलब आपने कोई फील्ड में काम किया है या कोई कोर्स अटेंड किया है या कोई स्किल सीखी है अपने फील्ड से रिलेटेड, उसके डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। उसके अलावा अगर आपने कोई अपने फील्ड से रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। उसके अलावा अगर आपने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, जो नेशनल हो या इंटरनेशनल, इंटरनेशनल हो तो और भी अच्छा है, वो हो गई। उसके अलावा आपने कोई वॉलेंटियर बने कहीं किसी एनजीओ वगैरह में तो उसकी सर्टिफिकेट्स। इवन अगर आपने कोई ब्लड डोनेशन दी है तो उसकी भी सर्टिफिकेट्स आपके काम आएंगी। ये सारी जो सर्टिफिकेट्स है स्पोर्ट्स की हो गई। अच्छा, उसके बाद मतलब कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो बहुत काम आने वाला है। लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे थे जिन्होंने 100 से प्लस सर्टिफिकेट्स अपलोड की थी और वो विनर बने थे। तो आपकी जो सर्टिफिकेट्स है वो आपके पोर्टफोलियो में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि वो मार्क्स का बड़ा ही अहम वेटेज होता है सर्टिफिकेट्स। तो अगर आप जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट्स अपलोड करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा बने। अब आपने ये नहीं सोचना है कि यार मैंने तो भी एफएससी की है तो मेरे पास इतने सर्टिफिकेट्स आएंगे कहाँ। तो अगला जो आपका ओपोनेंट है उसने तो बनवा लिए होंगे कोई 20-30 सर्टिफिकेट्स, तो आपने भी बनवाना है। ठीक है, कोशिश करें सर्टिफिकेट्स को ऐसे बनाएं या ऐसे रिसीव करें कि वो वैलिड लगे। फेक काम आपने बिल्कुल नहीं करना है, उनको लगना नहीं चाहिए कि सर्टिफिकेट जो है वो फेक है।
उसके अलावा इन सर्टिफिकेट्स के बाद जो मेन चीज़ डिपेंड करती है वो है आपका टेस्ट। फर्स्ट स्टेज में डॉक्यूमेंट्स, मोटिवेशन लेटर और एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट कम्प्लीटली ऑफलाइन होता है। आपकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही होती, आप सिंपली उस टेस्ट को पे विद इन 1 आवर सॉल्व करके अपलोड कर देना होता है। दैट्स इट, दैट्स फर्स्ट स्टेज। इन सारों का पोर्टफोलियो स्कोर बनता है। अगर आपका पोर्टफोलियो स्कोर अराउंड 100 बनता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी सिलेक्शन हो। और कोशिश करें कि हमेशा एक सब्जेक्ट पे अप्लाई ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पे अप्लाई करें ताकि ज़्यादा चांसेस बने सिलेक्शन के। तो आई होप आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशंस मिली होंगी। वैसे हमारा फेसबुक में एक ग्रुप भी है, अगर आप वहाँ पे अपना प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो बहुत चांसेस है कि आपका प्रॉब्लम को वैलिड आंसर मिले, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सीनियर्स भी ऐड हैं। उस ग्रुप की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाकी अगर आपको फिर भी कोई सेल्फ फाइनेंस पे या हर हवाले से रशिया के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, इंशाल्लाह सिलेक्शन होगी। 20 अगस्त को रजिस्ट्रेशन ओपन है। तो अभी मैं आने वाले दिनों में हर स्टेज के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।